नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रूपाली जैन। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस पाथ विद रूपाली जैन। दोस्तों, अभी कुछ ही समय पहले की बात है, मैं एक अपने परिचित के यहाँ गई थी। उनके बेटे से भी मेरी मुलाकात हुई। जब उनके बेटे से मैंने पूछा कि अभी आप क्या कर रहे हो, तो उसने बताया कि मैं 10th में था, मेरा अभी रिजल्ट आया है और मैं 11th में हूँ। जब 10th से कोई भी बच्चा 11th में आता है तो हमारी उत्सुकता रहती है कि उसके क्या परसेंट रहे, उसने क्या सब्जेक्ट लिया, और डेफिनेटली वही मेरी भी थी। मैंने उनसे पूछा कि 10th में कितना परसेंट रहा तुम्हारा। उसने कहा 93%। मैंने कहा अरे वाह, ये तो बहुत अच्छे परसेंट बने आपके। फिर आपने क्या सब्जेक्ट लिया? तो बोले मैम मैंने कॉमर्स लिया है। मैंने कहा अच्छा, वेरी गुड। लेकिन जैसे ही उसने कॉमर्स कहा, उसके बाद जो वहां का माहौल था थोड़ा सा चेंज हुआ। तो मैंने भी एक क्वेश्चन उसमें पूछ लिया कि जनरली 93% मतलब अच्छे परसेंट माने जाते हैं, और ऐसे परसेंट में कोई भी बच्चा साइंस स्ट्रीम की तरफ ही जाता है। आपने कॉमर्स किस हिसाब से लिया? तो उसने कहा मैम मुझे न तो डॉक्टर बनना था न इंजीनियर बनना था। मैंने कहा फिर? मेरी दिलचस्पी एक्चुअली किसी और चीज में है। मैंने कहा अच्छा। फिर कुछ हुआ और हम लोग इधर उधर की बातें करने लगे, और जब इधर उधर की बातें करने लगे तो मैंने देखा कि उसका दूसरी चीजें इन द सेंस की जो नाश्ता वहां पर बना था, उस नाश्ते के बारे में एक एक चीज वो मुझे बता रहा था कि ये मिठाई इस तरीके से बनाई गई है, ये नमकीन इस तरीके से बनाया गया है। और उसके माता पिता भी बड़ा इंटरेस्ट ले रहे थे। अच्छा, मैं ये बताना भूल गई कि उसके माता पिता क्या करते थे। उसके पिताजी एक बहुत बड़े गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, और जो माताजी हैं वो मेडिकल कॉलेज में बहुत बड़ी प्रोफेसर हैं। तो फिर से मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि ये बच्चा आखिर करना क्या चाहता है। इतने अच्छे परसेंट होने के बाद इसने कॉमर्स लिया है, तो आखिर ये क्या करना चाहता है। अच्छा, उसके दिमाग में सीए या सीएस या कॉमर्स जैसी कोई लाइन में जाने का भी विचार नहीं था। तो फिर वापस से मैंने एक बार ये बात छेड़ दी। मैंने कहा बताओ बेटा, आप क्या करना चाहते हो, तुम्हारा आपका तो इंटरेस्ट इन सब चीजों में बहुत दिख रहा है मुझे। तो वो बोला जी मैम, मैं अपना फ्यूचर हॉस्पिटैलिटी एंड कैटरिंग में देखता हूँ, और मैं आगे चलकर यही सब्जेक्ट पढ़कर और अपना बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। मैंने ये सुनने के बाद में उनके माता पिता के चेहरे देखे, और थोड़ी देर के लिए वो दोनों चुप हो गए। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने मुझसे बात कही कि मैम, जनरली कोई भी माता पिता होते तो यही होता कि इतने अच्छे परसेंट आए हैं, तुम कोई ये सब्जेक्ट लो वो सब्जेक्ट लो। और चूंकि मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, मेरी वाइफ मेडिकल कॉलेज में है, मतलब हम दोनों इतनी अच्छी पोस्ट पर हैं, तो डेफिनेटली हम लोग भी यही चाहते थे कि बच्चा कुछ ऐसा करे कि या तो गवर्नमेंट सर्वेंट बने, या फिर वो डॉक्टर बने, या मेडिकल फील्ड में आगे कहीं पर भी बढ़े। लेकिन जब इसने हमें अपनी बात बताई और इसने कहा कि मेरा इंटरेस्ट इसमें है, तो हमने इसकी प्लानिंग सुन के, जो इसके मन में इतने सारे विचार थे, इतने सारे सपने थे, उन सपनों को देखकर और इसे इसकी मर्जी का व्यवसाय चुनने की और मर्जी का सब्जेक्ट चुनने की पूरी आजादी दी। पता है दोस्तों, उस वक्त क्या लगा? मेरा देश बदल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल मेरा देश बदल रहा है, क्योंकि आजकल के माता पिता अपने सपनों को अपने बच्चों पर नहीं लाद रहे, और ये एक बहुत अच्छा साइन है। आजकल माता पिता ये देखते हैं कि हमारे बच्चे करना क्या चाहते हैं, उनके क्या सपने, वो अपनी लाइफ को आगे कैसे देखते हैं। ये एक बात जो माता पिता की थी, और एक बात वो जो उस बच्चे की थी। उस बच्चे ने इतनी अच्छी तरीके से अपना जो करियर बनाना था उसके लिए इतना अच्छी तरीके से उसने सोचा था, विचारा था। उसने आगे के लिए क्या क्या वो कर सकता था, किस यूनिवर्सिटी से वो पढ़ेगा, उसमें आगे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, वो किस तरीके से अपना बिजनेस खोल सकता है, स्टार्टअप कर सकता है, मतलब हर एक चीज उसको बहुत क्रिस्टल क्लियर थी। ये देख के बड़ा अच्छा लगा। और पता है, दूसरे ही दिन मैंने 3 इडियट्स मूवी देखी। और जब वो 3 इडियट्स मूवी देखी और उसमें जब वो सीन देखा, जब इरफान के पिताजी उसको मना करते हैं कि नहीं, तुम तो इंजीनियर ही बनोगे, तुम वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर नहीं बनोगे, और वो लड़का इंजीनियरिंग करने आ जाता है। उसके बाद में वो उस इंजीनियरिंग करते हुए भी वो खुश नहीं है। और जब ये बात आमिर खान ने उसके पिताजी को समझाई, और जब वो समझे और उन्होंने एक लैपटॉप लाके अपने बच्चे को दिया कि ये लैपटॉप जो मैं लेकर आया था, इसको तुम सेल कर देना, और इसकी बजाय तुम्हारा जो प्रोफेशनल फोटो लेने के लिए जो कैमरा होता है वो तुम लेकर आ जाना। और
उस बच्चे के चेहरे पर क्या खुशी आती है, ये खुशी मैं अंदर तक महसूस कर पाई। क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जो ये बताते हैं कि मैम हम ये करना चाहते हैं लेकिन हमारे पेरेंट्स हमसे ये करवाना चाहते हैं। मतलब कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो लाइफ में कुछ और करना चाहते हैं और उनके माता पिता ये चाहते हैं कि आप या तो गवर्नमेंट सर्वेंट बन जाओ, या फिर अगर गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी भी कर रहे हो, मान लो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो साथ साथ कहेंगे एमपीपीएससी भी दे दो, बीपीएससी भी दे दो, यूपीपीसीएस भी दे दो, एसएससी भी दे दो, सीजीएल भी दे दो, संविदा शिक्षक निकल रही है तो वो भी दे दो। मतलब हर तरीके से आप इन्वॉल्व रहो कि हाँ कोई ना कोई एग्जाम देते रहो। मैं आप सभी से केवल एक बात कहना चाहती हूँ, आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं और वो यदि कोई सपना देख रहे हैं और उसको जीने की कोशिश कर रहे हैं, उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एज ए पेरेंट हम सभी का ये कर्तव्य है कि उन पर भरोसा करें। मैं जानती हूँ कि भरोसा करना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि हमें अपने अनुभव दिखते हैं। हमें लगता है कि इनसे ज्यादा एक्सपीरियंस तो हमने देखा है, हमने ज्यादा दुनिया देखी है, ये लोगों को तो कुछ पता ही नहीं है कि आगे क्या होगा। लेकिन आप अपने बच्चों से बात कीजिए, उनसे समझिए कि वो क्या चाहते हैं, वो जो चाहते हैं उसके लिए उन्होंने क्या प्रयास करना शुरू कर दिए हैं और क्या उनके सपनों को पूरा करने के लिए आवश्यक है, क्या क्या चीजें उन्हें लगेगी, कौन सी कोचिंग लगेगी, कौन सी बुक्स लगेगी, क्या उन्होंने इन सब के बारे में सुना है, पढ़ा है, कहीं देखा है। यदि आपको लगता है और आप सेटिस्फाई हैं कि हाँ हमारे बच्चे सच में जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, जिस सपने के बारे में बात कर रहे हैं उसके लिए पूरी तरीके से सीरियस है, तो आप उनका साथ दीजिए। आपके बच्चों का साथ सिर्फ आप और सिर्फ आप ही दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। और देखिए करेंगे वो फिर भी वही जो उन्हें करना है, लेकिन घर परिवार का साथ मिलेगा तो वो ज्यादा अच्छी तरीके से कर पाएंगे और साथ ही उनके ऊपर ये प्रेशर भी रहेगा कि हाँ मेरे पेरेंट्स ने मेरा पूरा साथ दिया है तो मुझे भी इन्हें कुछ करके दिखाना है। देखिए प्रेशर केवल यही नहीं होता है कि आप कह दो कि नहीं नहीं तुझे इतने मार्क्स लाना ही है, तुझे ये करना ही है, बल्कि प्रेशर एक इमोशनल प्रेशर भी होता है जिसमें बच्चा बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर सकता है। उसे ये नहीं लगता कि अरे मेरे मार्क्स कम आएंगे तो क्या होगा, लेकिन उसे ये लगता है कि मुझे अच्छे मार्क्स लाना है। उसके लिए उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता, लेकिन हमें पता है कि हमारा बच्चा सही डायरेक्शन में है या नहीं। तो आप सभी पेरेंट्स से मैं यही कहना चाहूंगी कि अपने बच्चों को समझें, उन्हें उनके सपनों को पूरा करने के लिए पूरी स्वतंत्रता दें, लेकिन अपना हाथ उन पर बनाए रखें। वो क्या चाहते हैं, वो उसके लिए कैसे प्रयास कर रहे हैं और कहाँ आपकी जरूरत उनको लग रही है, उसका समय समय पर ध्यान रखें और बच्चों को समय समय पर ऑब्जर्व जरूर करते रहें। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के बाद में नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर करें। थैंक यू।